Nisha. I am Shivam. And this time we are in Bali. उबुद बाली का एक छोटा सा शहर जो कि बहुत फेमस और बेहद खूबसूरत है। उबुद फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए, खुद में समेटी हुई शांति के लिए, अपनी कला और संस्कृति के लिए, बेहतरीन स्टेज के लिए, हॉस्पिटैलिटी और यहाँ की हिंदू आबादी के लिए। उबुद के इतिहास के बारे में एक लोक कथा से जानने को मिलता है। कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडे जी ने कैंपुहान इलाके में दो नदियों के संगम पर ध्यान लगाया, यानी मेडिटेशन किया, और उसी घाटी में यानी कि वैली में एक गुनुंग लेहाब मंदिर की स्थापना की, जो कि अब एक तीर्थ स्थल है। ये शहर मेनली हर्बल जड़ी बूटियों और पौधों के सोर्स के रूप में जाना जाता था। उबुद का नाम भी एक बालिनी शब्द उबाद से लिया गया है, जिसका मतलब था औषधि यानी कि मेडिसिन। उबुद की हिस्ट्री उबुद के आज से पूरी तरह मिलती है। जब आप यहाँ आएंगे तो ये सारी बातें आज भी आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती रहेंगी। हम अगले 5 दिन बिताने वाले हैं उबुद में और देखने वाले हैं यहाँ के बेहतरीन झरने, राइस टेरेस, मंकी फॉरेस्ट, उबुद मार्केट, शानदार स्टेज। तो चलिए साथ में घूमते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं हमारे प्लान के बारे में, हमने किस तरह से अपना ट्रिप प्लान किया हुआ है। बाली आते ही हमारा प्लान था सबसे पहले उबुद एक्सप्लोर करने का। हम जब बाली पहुंचे तो हमने पहली रात स्टे किया कुटा में, क्योंकि कुटा एयरपोर्ट से 3 से 4 किलोमीटर की ही दूरी पर है। बाली शाम हम 4 बजे पहुंचे और ज्यादा दिन हेक्टिक ना हो इसलिए हम आराम से एक रात रुके कुटा में, और अगले दिन अब हम निकल रहे हैं उबुद के लिए। कुटा से उबुद का डिस्टेंस 35 किलोमीटर का है और यहाँ पहुँचने में आपको लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। हमने उबुद जाने के लिए ग्रैब बुक की है, जिसका फेयर हमें 1500 रुपए पड़ा है। कुटा में तो मतलब पूरे बाली में ही अभी बहुत गर्मी है यार। That's too hot. मतलब अभी टेम्परेचर अराउंड 31 हो रहा है एंड धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। टेम्परेचर के मामले में मुझे एग्जैक्टली अभी गोवा की याद आ गई, जैसे वहाँ पे Humid तो है ही। ना रेडी होके और एकदम गर्म माहौल रहता था बाहर का, बिल्कुल वैसा है। चलो अब चलते हैं ऊपर। उबुद में हमने पहला स्टे कावी रिजॉर्ट में बुक किया था। हमने इसे ऑनलाइन बुक किया था और ये रिजॉर्ट उबुद सेंट्रल से ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर दूर है। इसे बुक करने के 2 मेन रीजन थे। पहला, ये तेगालालंग राइस टेरेस के बहुत पास है, और दूसरा, ये प्रॉपर्टी हमें बहुत ही पसंद आई। There is just one word, mesmerized. ये है उबुद में हमारा रूम, क्वाइट स्पेशियस एंड हमें यहाँ का बेड एरिया तो बहुत ही पसंद आया। बेड बहुत ही सुंदर है, स्पेशली फॉर हनीमून कपल्स तो ये बिल्कुल बेस्ट है। इस साइड पे आपको मिलता है काउच एंड दिस साइड कॉफी टेबल एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज balcony. So beautiful it is. ये व्यू बहुत ही सुंदर है। अभी बारिश रुकी है जस्ट। एक और चीज बाकी है। ब्यूटीफुल बाथरूम। इस साइड पे आपका ड्रेसिंग एरिया है एंड ये सारे कबर्ड जो इसमें दिए हैं वो अंदर दे रखे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा ये देखकर, क्योंकि जनरली हमारा रूम बिल्कुल मैस हो जाता है कपड़ों की वजह से। अभी हमने ये सारे शेल्फ यहाँ पे रख रखी हैं एंड ये है आपका शावर एरिया, ब्यूटीफुल बाथटब, ब्यूटीफुल व्यू इन एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और हमें तो ऐसा लगा कि हमारा स्टे और हमें यहाँ पे बुक करना हमारा सक्सेसफुल रहा।
कावी रिजॉर्ट में केवल स्टे ही नहीं बल्कि खाने का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ हमने दोनों ही दिन खाना खाया और पिज़्ज़ा और नासी गोरेंग यानी फ्राइड राइस हमारे फेवरेट रहे। शाम को हम उबुद सेंट्रल मार्केट स्कूटी रेंट करने गए। हमारे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं था, सो हम थोड़ा सा वरिड तो थे। हम पासपोर्ट भी होटल में ही छोड़ गए थे। हमने मार्केट में पता किया तो हमें स्कूटी बहुत ही इजीली मिल गई। उन्होंने बस शिवम से ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो क्लिक की, एक फॉर्म फिल करवाया एंड डन, दैट्स इट। उबुद सेंट्रल से स्कूटी लेने के भी दो रीजंस थे। पहला, हमें होटल में स्कूटी कंपैरेटिवली महंगी मिल रही थी। दूसरा, हमें वापस उबुद सेंट्रल ही आना था, तो हमने डिसाइड किया कि हम होटल चेंज स्कूटी पर ही करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। उबुद में हमारे दूसरे दिन की शुरुआत हुई सुबह 6:30 बजे। हम जल्दी से उठे क्योंकि हमें तेगा लालंग राइस टेरेस जाना था। हम फटाफट तैयार हुए और निकल गए राइस टेरेस के लिए। 7:30 बजे हम राइस टेरेस पहुंच चुके थे। हमारे होटल से यहाँ पहुंचने में हमें हार्डली 10 मिनट का टाइम लगा। तेगा लालंग राइस टेरेस उबुद के सबसे फेमस स्पॉट में से एक है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तेगा लालंग राइस टेरेस नॉर्थ उबुद के तेगा लालंग नाम के गांव में है। सो बेसिकली यहाँ पर चावलों की सीढ़ी नुमा खेती की जाती है और साइड से छोटी छोटी पानी की क्यारियां निकलती हैं। अगर आप ट्रैक के शौकीन हैं और नेचर को पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक बेहद खूबसूरत और शानदार जगह हो सकती है। जब आप टॉप पर पहुंचते हैं तो राइस टेरेस का व्यू देखने लायक होता है। अगर आप नेचर के बीच रहना पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आप ट्रैकिंग पसंद नहीं करते हैं तो ये आपको महज खेतों के अलावा और कुछ भी नहीं लगेगा। ऐसे में आप यहाँ आना स्किप कर सकते हैं। यहाँ आने के बेस्ट टाइम की अगर बात की जाए तो वो है अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि उस टाइम तेज धूप और लोग दोनों ही नहीं होते हैं और आप इस जगह को और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। राइस टेरेस घूमने के बाद हम निकल गए उबुद की और जगहों को एक्सप्लोर करने। सो हियर वी आर एट अलोहा उबुद स्विंग्स एंड यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे बाली स्विंग्स वगैरह। एंड जब हम यहाँ की आइटनरी प्लान कर रहे थे और हम प्लान कर रहे थे कि हमें बाली में क्या क्या करना है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के व्लॉग्स में मैंने पढ़ा था अबाउट अलोहा स्विंग। एंड जो बाली का मेन स्विंग है ये उसका कॉपी बना रखा है एंड यहाँ पे कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो उसी एक्साइटमेंट में हम भी यहाँ आ गए थे। बट ओवरऑल अगर आपको सब कुछ करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उन एक्टिविटीज़ में कुछ एक या दो एक्टिविटीज़ चूज़ कर सकते हैं एंड देन आप अकॉर्डिंगली पे कर सकते हैं। यू हैव टू चूज़ एवरीथिंग। लाइक एक एक्टिविटी का पूरा पैकेज है वो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद ड्रेस अगर आपको चाहिए, फोटोग्राफर अगर आपको चाहिए, तो ये सब चीज़ें मिला के इंडियन रुपी के हिसाब से 4500 रुपी पर पर्सन का वो पड़ रहा है, 4500 रुपये। सो लाइक मैं और शिवम है तो 9000 रुपये का हमें वो पड़ेगा। और ऑब्वियसली अगर आप वहाँ हो तो फिर आप फ़ोटो भी खिंचवाओगे फोटोग्राफर से एंड आप कॉस्ट्यूम भी लोगे। बट 9000 रुपये फॉर 2 पर्सन, मतलब मेरे लिए तो पर्सनली ये बहुत ज़्यादा है और मैं इस चीज़ पे तो 9000 रुपये बिल्कुल खर्च करने के फेवर में नहीं हूँ। जब आप राइस टेरेस के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी छोटे छोटे स्विंग्स बने हुए हैं। आई गेस वो इससे ज़्यादा वर्थ इट और बेटर है। वहाँ भी आपको कॉस्ट्यूम मिल जाएगा। वहाँ 100K में वो आराम से स्विंग करा देते। तो आई गेस अगर आपको बस स्विंग ही करना है एंड विद दिस सॉर्ट ऑफ व्यू, दैट इज अ बेटर ऑप्शन टू गो फॉर, आई गेस। उबुद में अगर आप एक इंस्टाग्रामेबल रेस्टोरेंट की तलाश में हैं तो तेबासारी एक परफेक्ट रेस्टोरेंट है। यहाँ की लोकेशन, बैम्बू इंटीरियर, सभी कुछ बहुत ही अच्छा है। यहाँ बैठकर खाना एंजॉय करने का अलग ही मजा है। यहाँ हमने ऑर्डर किया पास्ता एंड कुछ स्नैक्स। स्नैक्स वाज गुड, पास्ता वाज ओके ओके। यहाँ खाना कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा है, बट फॉर ऑल ऑफ दिस व्यू एंड ऑल इतना तो बनता ही है। So the ambience is nice. Overall restaurant is really good. मतलब बहुत ही सुंदर है. But food, I would say But that also depends
हो सकता है इनकी नॉन वेजिटेरियन डेलिकेसीज बहुत टेस्टी बहुत अच्छी हो। हाँ, हमने स्पेशली वेजिटेरियन ही ऑर्डर किया था एंड पूरे मेन्यू के सिर्फ लास्ट एक पेज पे कुछ वेजिटेरियन ऑप्शंस थे। सो इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो आप एम्बियंस एंजॉय करने आ सकते हो, रात को और सुंदर होगा आई थिंक। नॉन वेज हो तो मेरे को लगता है तब तो वेल एंड गुड। सो दिन की शुरुआत हुई आज राइस टेरेस से, वहाँ से हम फ्री हो गए थे अराउंड 12:30। उसके बाद क्योंकि खाना भी नहीं खाया था, सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो उसके बाद हम चले गए रेस्टोरेंट। वहाँ हमने ब्रेकफास्ट और लंच टाइप ब्रंच टाइप किया। उसके बाद बारिश होने लग गई जब वहाँ पे नहीं थे, तो इसलिए दूसरे रेस्टोरेंट में बैठे, वहाँ पे थोड़ा कुछ खाया पिया, वापस आए, हॉट चार लिया, बहुत ज़रूरी था, थक गए थे राइस टेरेस में घूमते हुए। एंड अब हम जा रहे हैं सूवत वाटरफॉल, यहाँ से पास है। अब चलते हैं और देखते हैं सूवत वाटरफॉल कैसा है। कितने? 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर। हाँ जी। जब आ रही थी तब बोर्ड लगा हुआ था ना वाटरफॉल का। एक ही वाटरफॉल है क्या पूरे बाली में? तो अभी तो हम उसी पे जाने की सोच रहे हैं ना। सुकत वाटरफॉल जा रहे हैं। सूवत वाटरफॉल। सुकत वाटरफॉल। सुकत। मैं हर जगह सूवत सूवत बोल रही थी। आई डोंट नो। यू डोंट नो इट्स सूवत और सुवत, सुवत, SUWAT। सूवत। 45 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए सूवत वाटरफॉल। सूवत वाटरफॉल अभी भी उतना नोन नहीं है और यहाँ लोग कम आते हैं। यहाँ पार्किंग फ्री है और एंट्रेंस टिकट है 25,000 IDR। एंट्री करते ही 5 मिनट का ट्रैक है। वहाँ पे एक राफ्ट तो रखी हुई देखी थी, जो कि हमने पहले किसी एक ब्लॉग में तो पढ़ लिया था, तो मुझे लगा कि वहाँ पे सब खुद ही जाते होंगे, ज़्यादा डेप्थ नहीं होगी, खुद ही राफ्ट चला लेते होंगे वहाँ पे। और जब हम पहुँचे तो समझ ही नहीं आया, इतना सुंदर वाटरफॉल और अब करें क्या। देन मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे एक स्टॉल है, तो पैसे तो सबको कमाने हैं यहाँ पे, तो आई एम श्योर ये उनका भी कुछ तो अर्निंग सोर्स होगा। तो मैं वहाँ गई, मैंने उनको बुलाया एंड उन्होंने बोला कि हाँ मैं आपकी हेल्प करूँगा एंड इट्स अप टू यू, आपको इंडोनेशियन रुपी में देना है, आप जितना मर्जी उतना दे सकते हो बस। फिर वो आए और फिर हुआ इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी वाला सीन। तो वो राफ्ट खुद नहीं चलाई जाती है, आपको बस पकड़ के खड़ा होना होता है उस बैम्बू को एंड वो ही पूरा डायरेक्शन देते हैं, आपको पीछे भेजते हैं, अब वापस लाते हैं। बट उस टाइम पे पहले डर लग रहा था, पैर कांप रहे थे, बट फिर मैंने खुद को समझाया काम, कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड देन आपको सिर्फ बैलेंस बना के रखना होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। बट वो जो एक्सपीरियंस था ना, जब आप वाटरफॉल के आसपास चक्कर लगा रहे हो, मैं जानती हूँ कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर सकता उस एक्सपीरियंस और उस व्यू के लिए। बट जब आप उस छोटे से ही वाटरफॉल के आसपास का जो पॉन्ड है, आप उसके चक्कर लगा रहे हो ना, बिल्कुल बॉलीवुड फीलिंग थी वहाँ पे, जैसे हम फिल्मों वगैरह में देखते हैं ना। बहुत अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। राफ्ट का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था, थोड़ा डराने वाला था, बट देन वहाँ पे झरने के पास ऐसे खड़े होके राफ्ट चलाते हुए क्या फील थी, मतलब मज़ा आ गया, फुल ऑन एंजॉय। मतलब यहाँ पे आके ऐसा लगा कि हाँ अभी कुछ एडवेंचर स्टार्ट हुआ है बाली का। फ्रॉम इंडिया टू कुआलालंपुर टू बाली, transit in कुआलालंपुर 1 hour। आज है उबुद में हमारा तीसरा दिन। आज हमें होटल चेंज करना है, वाटरफॉल जाना है और इन सब के लिए सबसे पहले एनर्जी चाहिए। तो हमने किया ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम निकल गए अपना होटल चेंज करने इस स्कूटी पर। हम होटल पहुंचे और पहुंचते ही निकल गए तिबुमाना वाटरफॉल,
क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं और वेदर भी क्लाउडी हो रहा था, तो इससे पहले कुछ गड़बड़ हो हमें वाटरफॉल पहुंचना था। अभी हम आ गए हैं टिकोमाना वाटरफॉल। यहाँ पे एंट्री टिकट है अराउंड 20,000 पर पर्सन, विच इंक्लूड्स योर पार्किंग एज वेल। तो अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करूँ 2 लोगों के लिए तो ये समथिंग अराउंड 210-220 रुपये के आसपास पड़ता है। टिबुमना वाटरफॉल बाली के फेमस वाटरफॉल्स में से एक है। ये सीक्रेट वाटरफॉल लोगों के बीच अब सीक्रेट नहीं बचा है, इसलिए आप जब भी यहाँ पर पहुँचेंगे आपको यहाँ लोगों की काफी भीड़ देखने को मिलेगी। पर बाली के गर्म दिन में इस सूदिंग और काम वाटरफॉल से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सो दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट प्लेस। वाटरफॉल से निकलते हुए जोरदार बारिश हो गई। अब दिन भी ढलने लगा था और हम पूरी तरह भीग चुके थे, तो सोचा क्यों ना थोड़ी चाय और फ्रेंच फ्राइज के मजे लिए जाएं। तो बस हम बैठ गए इस सुंदर से व्यू और गर्मा गर्म चाय को एंजॉय करने। रात में हम निकले डिनर करने के लिए, पर उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट काम करना था, वो था मनी एक्सचेंज। यहाँ मैं बात क्लियरली आपको बता दूं कि मनी एक्सचेंज या करेंसी एक्सचेंज आप ऑथराइज्ड करेंसी एक्सचेंज सेंटर से ही करवाएं। थोड़ा सा हाई एक्सचेंज रेट देखकर लोकल डीलर्स के पास ना जाएं, क्योंकि वहां आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस पूरे होते हैं। हम कुछ लोगों से ट्रिप पर मिले जिन्होंने हमें बताया कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा था। ऑथराइज सेंटर में सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंटली होता है। आपसे एक फॉर्म साइन कराया जाता है, उसके बाद आपके पैसे आपको इत्मीनान से सौंप दिए जाते हैं। मनी एक्सचेंज के बाद हम निकल गए फूड हंटिंग पर, और बीइंग अ टिपिकल इंडियन हमें आज इंडियन फूड की बहुत क्रेविंग हो रही थी। ऐसा लग रहा है इंडियन खाए हुए जमाना हो गया। अपना खाना नहीं भूला जाता है, कितना भी चालीन खा लो, कितना भी जाके कुछ भी खा लो। अभी एक बॉलीवुड इंडियन कुजीन रेस्टोरेंट दिखा है और उसे देखते ही मेरी आंखें तो ऐसे चमक गई हैं। अब भीड़ भी है वहाँ पे एक्चुअली। अच्छा, तो अभी वहीं पे जाएंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है यार कुछ इंडियन खा के। ओह मज़ा आ गया। बाहर जाके कुछ भी कहीं भी खा लो, जब तक इंडियन पेट में नहीं जाता ना तब तक पूरा नहीं होता खाना। मुझे नहीं पता तू कैसे वीडियो बना रही है। खाना तो मैं कुछ नहीं शूट कर पाई खाते हुए या कुछ, क्योंकि इतनी भूख लगी थी। ऊपर से इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, ऊपर से खाना बहुत अच्छा था। महंगा था बट अच्छा था, मज़ा आ गया। जिस स्पीड से हमने खाना ख़त्म किया ना, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मतलब हमारा ध्यान किसी चीज़ पे नहीं था, सिर्फ अपने खाने पे था। और हाल ये था कि मैं पूरी प्लेट चाट चुकी हूँ। आज ऐसा लगा कि आज कुछ खाया, ज़बान को मन को आज तसल्ली मिली।